आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहन, आज परमेश्वर का वचन लेकर के आई हूँ, जो कि मत्ती 4 अध्याय के 40 दिन के फास्टिंग में थे, उपवास में थे, तो शैतान ने उनसे परीक्षा ली। इस वचन को हम पढ़ेंगे तो आगे हम जानेंगे। इसलिए हम इस वचन में पढ़ते हैं, पहला आयत से हम शुरू करेंगे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। हालेलुया। तब यीशु को ले गया जंगल में, आत्मा ले गया, क्योंकि शैतान से उनकी परीक्षा हो, उसे उस परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। हालेलुया। जब वो 40 दिन और 40 रात उपवास में थे, तो उनको बहुत जोर से रात में निराहार थे, न जल न पानी, कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाए, तो फास्टिंग में थे। उनको बहुत जोर से भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू अपने परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। हालेलुया। कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को कह कि रोटी बन जाए, तो रोटी बन जाए। पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर के वचन, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, भोजन से नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन से ही जीवित रहेगा। परमेश्वर का वचन, हम लोगों भी कभी भी फास्टिंग में रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन में पढ़ते रहे, वचन में बने रहे, तो परमेश्वर हम लोगों का भूख प्यास कुछ भी नहीं लगेगी। जब हम फास्टिंग में रहते हैं तो परमेश्वर का वचन में हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहना है। परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से उससे परीक्षा पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के अंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूत को आज्ञा देगा। हालेलुया। इब्लीस था, जब देखा कि नहीं रोटी बोले बनाने के लिए, तो नहीं बना पाए पत्थर से, तो आगे हम इसको एक और परीक्षा लेते हैं। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के अंगूर ऊंचे पर खड़ा किया और उससे कहा, और उससे शैतान जो है जो कहने लगा, कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि परमेश्वर का तू पुत्र है, तू अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। हालेलुया। स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा तुमको बचाने के लिए, और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। जो पिता है जो कि कह रहा है कि आप तुम इस पे से गिरा तो स्वर्गदूत के भेजेंगे तुमको वो उठाने के लिए, हाथों हाथ उठा लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा भरोसा टूट जाए, पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, शैतान से यीशु ने इब्लीस से कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। हालेलुया। जब यह भी कहा है कि प्रभु तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर, प्रभु जो परमेश्वर है, पिता है, जो उनकी परीक्षा ना करे। फिर इब्लीस उससे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज और उसकी वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। हालेलुया। शैतान है जो कि कह रहा है परमेश्वर यीशु मसीह से कि फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पे, जो शैतान है जो कि यीशु मसीह को बहुत ऊंचा पहाड़ पर ले गया और तू प्रभु ऊंचा पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के वैभव, सारे जगत के राज वैभव है जो कि उसको परमेश्वर को दिखाने लगा। वैभव दिखाकर उसे कहा, यदि तू गिर कर झुक कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। वैभव जो पूरा राजपाट है, जो परमेश्वर को लोभ दे रहा है कि तुम झुक करके मुझे प्रणाम करेगा तो मैं सब कुछ दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा। हालेलुया। तब यीशु ने उससे
शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु वो अपने परमेश्वर को प्रणाम कर रहे। हालेलुया। सिर्फ लिखा है कि तू प्रभु परमेश्वर के ही पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर के ही पिता को ही प्रणाम करे, कोई और को नहीं, और केवल उसी की उपासना करे, और केवल उसी की उपासना करे, उसी की उपवास करे। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। तब शैतान है जो कि शर्मिंदा होकर चला गया और उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर के प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह की सेवा करने लगे। में शैतान है जो कि बहुत ही हम लोगों की ज़िंदगी में परीक्षा डालती है। वो कभी नहीं सोचता कि आगे बढ़े। शैतान बहुत ही बांधे डालता है, बंधन में पड़ता है, लेकिन हम लोग परमेश्वर के वचन में बने रहे तभी सारे बंधन टूटेंगे और परमेश्वर हम सबकी रक्षा करेंगे। इस वजह से हम कुछ सेकंड के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जितने ही भाई बहन इस वचन को सुने प्रभु, शैतान इनके ज़िंदगी में परीक्षा लेने ना पाए। प्रभु आप हमेशा रक्षा करें हम सबकी ज़िंदगी में। प्रभु हम सबकी ज़िंदगी में कभी भी शैतान परीक्षा में ना पड़े। प्रभु हर बंधन को तोड़िए प्रभु यीशु राजा। शैतान दुष्ट आत्मा हर व्यक्तियों का नाश करे प्रभु, हम सबकी रक्षा करे प्रभु यीशु राजा। जैसे मुर्गी अपने पंख तले अपने बच्चों को छुपा कर रखती है, उसे हम सबको अपने पंखों तले छुपा कर हम सबकी ज़िंदगी में ढेर सारा खुशियाँ पाए यीशु राजा। मैं हर गलती गुनाह पापों की क्षमा करती। जितने भाई बहन है प्रभु आपसे क्षमा मांग रहे प्रभु, क्षमा करे प्रभु, सबको आशीष से भरे प्रभु, 100 गुना आशीष दे प्रभु। जो चीज़ की आवश्यकता है वो आप को दे प्रभु, सबको आशीष से भर दीजिए प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु। पूरे बातों में आदर महिमा आपको देती हूँ, आशीष देकर प्रफुल्लित करे। आमेन। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। हम सबको परमेश्वर के वचन में बने रहना है। प्रभु को धन्यवाद हो। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।